Hello everyone, class 10th, subject Social Studies, RBSC, chapter 5, Civics, Democracy, meaning and various forms of democracy. First of all, we will see the meaning of democracy and where it comes from. The English word democracy means Loktantra or Prajatantra or Jantantra. The word democracy is the combination of two words of Greek language, demos and kratia. Though the basic meaning of demos is mob, but in modern times its meaning is being taken as public. डेमोस का मीनिंग होता है पब्लिक यानी कि लोग, एंड क्रातिया मीन्स पावर, और क्रातिया मीन्स क्या हो गया, पावर यानी कि ताकत, यानी कि लोगों की ताकत। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या बन जाता है, लोगों की ताकत। सो बेसिकली इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे लोग अपना हाथ जो है वो रेज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ये होता है यू हैव टू परमिशन और यू हैव राइट, सम काइंड ऑफ स्पेशल राइट्स, देन यू कैन रेज़ योर वॉइस, यू कैन रेज़ योर हैंड्स टुवार्ड्स एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। अगर उसके अगेंस्ट बोलना है तो बोल सकते हो, अगर किसी को आपको फेवर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। These all are choice according to the public. A system of governance based on power of public. Basically आपने अभी तक ये सुना होगा, a system in which the government of a country is elected by the people and government by the people, for the people and to the people. ये हमेशा डेमोक्रेसी के लिए बोला जाता है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी का पर्टिकुलर मीनिंग जो है वो ये है लोगों की ताकत। ओके, इट इज़ लाइक अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ पब्लिक। लोगों की पावर पे बेस्ड करता है, डिपेंड करता है। इट कंटेंस फॉलोइंग रिलेटेड। अब जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। दिस इज़ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेप्ट्स और फॉर टेकिंग डिसीजंस। ये या तो ये होगा कि एक मेथड है जो डिसीजन लेने के लिए होता है, या फिर एक ग्रुप होता है, उसका कंसेप्ट है, जो एक कंसेप्ट होता है उसका एक ग्रुप बनाया हुआ है जो डिसीजंस लेने के लिए काम करने का काम करता है। और दिस इज़ अ कंसेप्ट रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़। जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर भी ये क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। According to our chapter, in modern times, democracy is perceived as nothing but a form of only governance. Democracy is a word that has different meanings and an emotional meaning is also attached to it. It is necessary for us to get familiar with the concepts attached to its various forms. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके लिए होता है, हम लोगों के लिए है, फॉर द पब्लिक के लिए है। तो फिर हमें इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। फैमिलियर का मीनिंग ही होता है आपको इसको जानना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं जानोगे, इसको नहीं समझोगे, तब तक के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड बनकर रह जाएगा। सो इसके जो फॉर्म्स हैं, वी कैन सी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक तो आ जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक आ जाता है सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक एंड एथिकल मॉरल डेमोक्रेसी, जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ वी विल डिस्कस 3 रिमेनिंग डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता हो। ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। Political democracy was known as individual democracy during ancient period, but now it is known as liberal democracy. डेमोक्रेसी पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती थी।
जब एंशिएंट टाइम, जब राजा महाराजा वाला टाइम होता था, किंगडम सिस्टम होता था, उस टाइम में भी डेमोक्रेसी होती थी। उस टाइम में भी पब्लिक जो अपनी बात कहना चाहती थी वो कह सकती थी। अपना अगर कोई उनको डिसीजन लेना है, पब्लिक के लिए लेना है, तो भी उस टाइम में ले सकते थे। लेकिन आज की डेट में जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल होता है मतलब एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंसी, एक फ्रीडम आपको जो मिल रही है वो आपके लिए है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी of modern period originated in western countries, hence it is known as western democracy. first of all ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या चीज़ हो जाती है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या है, फिर ईस्टर्न अलग होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। वो किस लिए होती है? देखो, पहले क्या होता था, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी थी। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या हो गया? डेमोक्रेसी आज की डेट में हम क्या मानते हैं कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करने का काम कर सकती है। ये एक लिमिटेड इसकी डेफिनेशन हो गई। डेमोक्रेसी जो है वो इतने से में ही नहीं है कि हाँ हमने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लिया अपने। नो, इट इज़ नॉट ऑल दैट। यहाँ पे ओवर नहीं होता है। पहले और अभी की डेमोक्रेसी में इतना सा डिफरेंस है कि पहले किंग जो होता था वो मोनार्की सिस्टम पे चलता था, समवेयर समटाइम्स ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करने का काम करते हैं। एक इलेक्शन होता है। पहले राजा वगैरह जब बना करते थे तो राजा महाराजा के टाइम में नहीं होता था कि इलेक्शन होगा कि कौन राजा बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता था, है ना। और मॉडर्न पीरियड की बात करो तो मॉडर्न पीरियड में एक पॉलिसी यहाँ ये आ जाती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी बेसिकली गवर्नमेंट का ही थर्ड फॉर्म है, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड, ये जो डेमोक्रेसी जो था ना वो क्या था, डिवाइडेड था। किस में डिवाइडेड था? वेस्टर्न पोर्शन में और ईस्टर्न पोर्शन में। अब ये वेस्टर्न में क्या हो गया और ईस्टर्न में क्या हो गया? ईस्टर्न में जो था वो लिमिटेड था, ईस्टर्न में लिमिटेड था। सेकेंडरी थिंग ये थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा एक्सटेंड लेवल पे नहीं हो रखा था, या इतना लोग यहाँ पे इतना मीनिंग नहीं समझते थे, सब ने इसको नहीं अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन वेस्टर्न में ये था कि सब ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे अभी तक थिंकर्स, सोशलिस्ट और भी बहुत से ऐसे लोग हुए थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे आइंदे हमने देख रखा है चिली कंट्री के अंदर, उन्होंने भी इसकी स्ट्रगल के लिए स्टार्टिंग की थी। इंडिया के अंदर जब ये स्ट्रगल हुआ था, फ्रीडम फाइट हमारी जब हुई थी, इंडिया ने ब्रिटिशर्स से जब लड़ाई की थी, तब उससे भी यही था कि हमें डेमोक्रेसी लेनी थी। आज़ादी लेने का मीनिंग क्या होता है? हमें आज़ादी तो लेनी है, लेकिन वो आज़ादी कैसी होगी? ये नहीं, आज़ादी का मतलब होता है पूरा इंडिपेंडेंसी। इट्स नॉट अ मीन कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे और हम पे वापस किंगशिप रूल आ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें हमारी अकॉर्डिंग जो है किंगडम और गवर्नमेंट चलानी है। सो ये हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड। उस टाइम में क्या था, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते थे। डिफरेंसेस कैसे कि वेस्टर्न जो थे वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते थे, ठीक है, और ईस्टर्न जो थे वो रिजर्व माइंड थे। तो ऐसी कंडीशन ये हो गई थी कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई चाहता था कि इंडिपेंडेंसी हो, और जो उनके आइडियाज़ हैं, ठीक है, ऐसे आइडियोलॉजिकल जो वैल्यूज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द मार्क्सिस्ट ऑफन कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। अब ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? पहले जो डेमोक्रेसी होती थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी। एक होती थी क्या, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या मतलब, पूरा वर्ल्ड जो था ना वो ही टू पार्ट में डिवाइड था। इवन समवेयर वी कैन सी इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, हम आज के टाइम में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। एक तो हो गया कैपिटलिस्ट टाइप के पर्सन्स होते हैं। दूसरे कैसे लोग होते हैं? दूसरे होते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो समाज पे ज़्यादा ध्यान देते हो, वेलफेयर वाले काम ज़्यादा करते हो, समाज की प्रोग्रेस यानी कि सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हो। और कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट इज़ रिलेटेड टू अर्न मनी ओनली,
मतलब ये एक समाज की एक कैटेगरी बोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिच लोग आया करते थे। रिच लोग क्या कर सकते थे, उनका इतना ही होता था कि कैसे हम अपना बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को हम गेन करें। ओके, तो मार्क्स, ये जो मार्क्स की पॉलिसी थी कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में मार्क्सवादी अवधारणा भी आप कई जगह पे सुनोगे। मार्क्सवादी अवधारणा यानी कि उनकी थिंकिंग जो थी वो क्या थी, वो कैपिटलिस्ट नहीं, उनकी जो थिंकिंग थी उसको कैपिटलिस्ट को बोला ज़रूर गया था, लेकिन वो इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं थे। उनकी जो पॉलिसी थी बेसिकली वो चाहते थे क्या, कि सोशल को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है मनी, और जब तक हम मनी नहीं लाएंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, या इसके अंदर जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है या जो अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सब नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के टाइम में। दिस इज़ द एडिशनल पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये मार्क्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की। ही वॉज अ 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब होता है सोचने वाला किसी एक चीज़ के ऊपर। जब आपके पास में बहुत सारे उसके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ होते हैं, किसी बात को प्रूव कर रहे हो आप, आपके पास में एलिमेंट्स होने चाहिए उसको प्रूव करने के लिए आपके पॉइंट को। बिकेम अ पार्ट ऑफ द यंग Hegelians and later the Communist League. Marx is revered as one of the most influential socialist thinkers of 19th century. ये अपने आप में उस टाइम में अलग ही टाइप के जो थे वो थिंकर हो गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था, या तो क्या लोग सोच रहे थे कि हमें मनी जो है वो गेन करनी है, अर्न करनी है, या फिर ये सोच रहे थे कि हमें वेलफेयर वाले काम करने हैं, या हमें जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को साथ में रखना और कंट्री के लिए उसके बारे में सोचना, अच्छा सोचना, ये दोनों चीज़ें जो थी वो इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट की थी। उन्होंने बहुत सारे बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, आप कई जगह पे इनका नाम भी सुनते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ही इज़ आइडियोलॉजिकल। आप इनके बारे में एग्ज़ाम में जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूर आएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एक अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको प्रमोट करने का काम किया था। जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब इनकी जो थ्योरी थी ना वो कन्फ्लिक्ट थी। कन्फ्लिक्ट कैसे थी? कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू चूज़ वन ओनली। अब आपके पास में अगर 2 ऑप्शन होते हैं तो आप एक ही चीज़ सेलेक्ट करोगे, या तो ये करना है या तो ये करना है। ये तो बहुत कन्फ्लिक्शन वाली बात हो जाती है कि दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, बिकॉज ऑफ यू नीड बोथ ऑफ, आपको दोनों की अगर ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है। तो ये कन्फ्यूज़न था उनकी थ्योरी के अंदर, और उनकी थ्योरी में कन्फ्यूज़न क्या था, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। वो क्या थे, वो फादर थे किसके, मॉडर्न सोशलिज्म के। लेकिन उन्होंने प्रमोट करने का काम किसको करना शुरू करने का बोला था, कैपिटलिस्ट को। कम्युनिज्म एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरी। मार्क्स इज़ अ वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन स्पैनिंग 150 years consisting of 3 components. This is also the extra part for the according to our chapter to make understand this only. Next is political democracy. There are 2 forms of political democracy. अब political democracy जो है उसकी भी 2 forms हैं. First is democratic state and second is democratic government. Okay? ये इसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी। एक तो आ जाता है स्टेट के बारे में, एक स्टेट हो गया, और सेकंड क्या हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज़ गवर्नेंस, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समझे गवर्नेंस करना क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच द डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड एंड प्रोसेस ऑफ रिव्यू एंड मॉनिटर, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। यानी कि ये सारा प्रोसीजर ही है गवर्नेंस का।
डिसीजन लेना और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना यानी कि एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट इज़ वो जो एग्जीक्यूट कर दिया है सारे प्लान्स को, उनका रिव्यू करना, उनका फीडबैक लेना, उनका मॉनिटरिंग करना, उनको चेक करना, जज करना एंड आफ्टर दैट उनको कंट्रोल करना। गवर्नमेंट बनाना इनफ नहीं होता है, गवर्नमेंट को बनाना है, गवर्नमेंट रूल करने का काम करेगी, जो पॉलिसीज़ वो लाना चाहती है, जो वेलफेयर वाले काम करेगी वो पब्लिक के लिए, वो सारे काम करना। एंड सेकंड चीज़ उसके बाद में क्या आ जाएगी, उसको जज करना कि क्या सही है, कितना गलत है, क्या चेंजेस होने चाहिए। एंड नेक्स्ट, अब इतना सब होने के बाद भी काफ़ी नहीं होता है, इन सारी पावर्स को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नाउ फर्स्ट इज़ हमने देखा था टू पार्ट्स होते हैं किसके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। So, democratic state. In democratic state, power resides in the people and people have the complete and ultimate power to form, control and remove the government. अब क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट का या डेमोक्रेटिक जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके बारे में, कि जो पब्लिक होती है उसके पास में एक अलग सी पावर होती है। वो पावर क्या होती है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को बना सकती है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम कर सकती है और रिमूव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं कर रही होती है तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट जो वॉइस रेज होना स्टार्ट हो जाती है, उसके खिलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं लोग और धीरे धीरे कंडीशन इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसे कहीं स्टेट पे अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करना ही पड़ता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है, इतना नहीं हो पाता क्योंकि दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, जो इतनी पोस्ट पर जाते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है पब्लिक अगर अनहैप्पी होती है तो वो अगेंस्ट कर सकती है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये होता है इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर द लीगल गवर्नेंस शुड बी द कंट्रोल्ड बाय पब्लिक पॉलिटिकल गवर्नेंस। अब क्या होता है, प्रैक्टिकल फॉर्म की बात करें तो उसमें ये चीज़ आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। यहाँ पे ये होता है लीगली काम करना होता है। आप अगर आपने देखा होगा, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी ये होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले क्या होता है, ये सारे रूल्स और लॉज वगैरह को चेक करने के बाद में होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि कुछ भी कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे आपको पता है अभी हमारे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, स्पेशली जो अभी ये टाइम चल रहा है कोविड-19 के आने की वजह से लॉकडाउन होता है, कभी अनलॉक होता है, कभी सीज़ कर दिया जाता है कोई पर्टिकुलर एरियाज़ को, और कभी कुछ पर्सनस को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इट्स नॉट अ मीन इन दिस पीरियड वी कैन मेक नॉइज़, हम चिल्ला के बोल सकते हैं, शोर मचा के कहेंगे नो वी कांट बी क्वारंटाइन, हम क्वारंटाइन नहीं हो सकते या नहीं होंगे, वी विल बी नॉट, बिकॉज हमारे पास में क्या है, ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट्स में क्या आता है, हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग वी हैव फ्रीडम। तो फ्रीडम में ये होता है हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं होता है, यहाँ लिमिट हो जाती है। हमारी जो फ्रीडम है वो लिबर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। लिबर्टी में ये है कि अपनी तरफ से हमारे को इतना ही करना है कि किसी और को हमारी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर समझने वाली है यहाँ पे कि पॉलिटिकली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म इसको कंट्रोल करने का जो काम करती है वो लीगल बेस पे करती है। जैसे कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिचुएशन के लिए कोई ना कोई लॉ बनाया हुआ है, जैसे इसके लिए भी बनाया हुआ है। अगर किसी इस तरह की इमरजेंसीज आ जाती है, इंटरनली अगर कुछ पीस पे बात आती है या एक्सटर्नली अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, तो किसी भी पर्सन के इस तरह के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, इमरजेंसीज अप्लाई हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वही होता है जो गवर्नमेंट उस टाइम में डिसीजन लेती है। अब इसमें भी 2 टाइम हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। बोथ कंसेप्ट्स एग्री दैट पॉलिटिकल पावर हैव कंप्लीटेड कंट्रोल ऑन लीगल पावर। अब ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है, वो ये है कि सब कुछ किसके हाथ में है, लीगल पावर के हाथ में है। मतलब अभी तक हमने ये देखा था कि पब्लिक के हाथ में है सब कुछ, तो पब्लिक के है, लेकिन पब्लिक के अलावा भी अगर कोई और ज़्यादा इनसे पावरफुल है तो वो है लीगल या लॉज के बारे में
क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, गवर्नमेंट बनाएगा कौन? पब्लिक बनाएगी, और पब्लिक के लिए ही गवर्नमेंट काम करेगी। तो वो किसके बेस पे करेगी? लॉ के बेस पे करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? या तो पब्लिक होती है या लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जो पहले हमने देखा था डेमोक्रेटिक स्टेट, एंड अब देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये क्या होता है? डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। इसमें ये होता है कि पब्लिक ने क्या किया, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको इलेक्ट कर दिया, वो रूल करने का काम करेगा। सेकंड होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब फर्स्ट ऑफ में ये हो सकता है या तो पब्लिक में से ही कोई एक पर्सन एज अ लीडर आ जाए, अपॉइंट हो जाए, और वो गवर्नमेंट के काम करने लग जाए और पब्लिक को गवर्न करने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड में ये हो जाता है, इनडायरेक्ट में ये होता है कि पब्लिक खुद अपने में से या कहीं से भी एक पर्सन को इलेक्ट करेगी, या अगर ग्रुप की ज़रूरत है तो एक ग्रुप को इलेक्ट करेगी। जैसे हमने देखा है हमारे यहाँ पे भी होता है, एक अकेला आदमी कोई राज नहीं करता है या गवर्नमेंट नहीं चलाता है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी पावर जो है वो शिफ्टेड है। तो ऐसा ही उसमें भी होता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वन इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज़ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल में ये होता है, लाइक अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन ले लिया है वही होगा। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा ये मिलके डिसीजंस लेते हैं और पब्लिक के जो चॉइसेस होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।